जयपुर नगर निगम हेरिटेज के मिलीभगत के चलते होटल जयपुर क्लिक कलेक्शन पोलो फैक्ट्री अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। गोचारा की जमीन पर कब्जा करने के बाद होटल मालिक ने 20 फीट रोड पर भी कब्जा कर लिया है। ऑटो चालकों का जो ठिकाना हुआ करता था उसको भी छीन लिया गया है और ऑटो चालक दर दर भटकने पर मजबूर है और होटल मालिक और उसके चेले स्थानीय लोगों को भी प्रताड़ित करते हैं। गरीबों का जीना मुश्किल किया हुआ है। होटल के कर्मचारी भी स्थानीय लोगों को प्रताड़ित करते हैं और अगर वहां किसी की गाड़ी मिल जाती है तो उसको तुरंत उठा लेते हैं। स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं, जिस पर नगर निगम, स्थानीय विधायक, पार्षद सभी लोगों के संज्ञान में यह मामला है, लेकिन सभी इस मामले पर लीपापोती करते हैं। अब वो पीड़ित लोगों ने मीडिया के जरिए गुहार लगाई है, क्या मैं इंसाफ दिलाया जाए और अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है उसको हटाया जाए। हमारे को कि प्रशासन के दाम किसी की रोजी नहीं छीनते और प्रशासन ने हमारे को बेरोजगार कर दिया और उसके बाद के अंदर आए दिन जो है कभी थाने वाले परेशान करते हैं और कभी जो है ये होटल वाला परेशान करता है। हमारे को 2 साल से ऊपर हो गया हमारे को बहुत दुखी कर रखा है इन लोगों ने। अब कमाना खाना भूल गए। हम गरीब आदमी हैं, कोर्ट हमारे पास इतना पैसा है नहीं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। ये पैसे वाला है, ये हर चाहे जिसको खरीद सकता है, ये हमारी खरीदने की औकात नहीं है। वाला आपसे क्या कहता है? होटल वाला ये जो मोटा है ये कहता है गाड़ी हटाओ यहाँ से। पहले इसने हमारे ऊपर उठाई गिरे भी बुलवा लिए थे इसने। और ये पूरी चेन है। ये जमीन किसकी है? ये नौकर है, ये नौकरी करता है। ये गवर्नमेंट की जमीन है पूरी है। ये पूरी सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन के ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा है। हम तो सरकारी जमीन के ऊपर बैठे थे, राजपत्र था हमारे पास स्टैंड का और उसके बाद कल दुखी कर रखा हमारे को। हमें राजपथ मिला हुआ था यादगार से और हमें फिर मिला था ये पूरा बाकायदा 2-3 साल रह रहे थे। जब ट्रैफिक एसपी थे किश्तिया साहब, उनको भी हमने निवेदन करा। हाँ बोला करेंगे, हाँ करेंगे। उनका ट्रांसफर हो गया, कुछ भी नहीं करा हमारे साथ। अब तो बेरोजगार हो गए एकदम। आपने वहाँ पे लिखित रूप में कब से लिखित रूप में एप्लीकेशन कब देंगे? किश्तिया साहब को 5 बार की एप्लीकेशन दी है। मुख्यमंत्री निवास में दी है। कब्जा कर रखा है, आपका कहना ये है? हाँ, अब तक आपने एप्लीकेशन किसकी पैसा पर दबा रखा? नगर निगम में दी है, जेडीए में दी है, ट्रैफिक एसपी। उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया? कुछ भी जवाब नहीं आया। आश्वासन दे रहे हैं हमारे को, बस और कुछ भी नहीं है। हो जाएगा अभी तक हुआ ही नहीं। 2-3 साल हो गए। क्लिक कलेक्शन है ये होटल। क्लिक कलेक्शन तो अपनी जगह पे है, उससे आगे की तरफ अगर आप देखोगे तो काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये पेड़ पौधे करीब 1.25 बीघा के अंदर लगा रखे हैं इन लोगों ने। ये 1.25 बीघा की ज़मीन जो है ये रोड है, ये ठेठ MI रोड से लेके और ये मोतीलाल अटल रोड तक टच है। इस पूरी रोड के ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार है। JDA और नगर निगम इस ज़मीन के जिम्मेदार हैं। इसने 2019 में कोई एक हाई कोर्ट से परमिशन मांगी थी। उस परमिशन में ये है साफ लिखा हुआ कि ये आमद रफ्त के लिए काम में ले सकते हो आप। इसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना बनाएं और इसमें किसी भी तरीके की प्राइवेट एक्टिविटी ना करें। अब अगर आप इसमें ज़मीन में जाके देखोगे तो सारी प्राइवेट एक्टिविटी यानी कि इसने अपने हक में कर ली पूरी। यहाँ से सरकारी डंडा तोड़ दिया, ये सरकारी डंडा था, उसको तोड़ के रास्ता बना लिया। पीछे की तरफ भी डंडा था, उस डंडे को तोड़ के रास्ता बना लिया। इसको सिर्फ 4 फुट का रास्ता था बैक साइड से। 2 रास्ते इसने बना लिए सरकारी डंडे को तोड़कर। उसके बाद में अति ये है कि इसने जस्ट ट्रांसफार्मर के पास में एक पार्किंग चार्ज बना रखा। देखिए चार्जिंग पार्क लगा हुआ है वहाँ पर। वो इतना खतरनाक है, कभी भी अगर कोई विस्फोट होता है इस पूरे एरिया को ले बैठेगा। इसका कोई डर नहीं है। इसने वहाँ पे गाड़ी चार्जिंग वो लगा रखा है स्टेशन। उस गाड़ी चार्जिंग स्टेशन से कभी भी कोई हादसा होगा तो उसकी कोई लापरवाही, किसी भी तरीके की कोई जवाबदारी ना निगम की, ना JDA की, ना किसी और की। उसके साथ साथ इसने पूरी ज़मीन के ऊपर अपनी प्राइवेट पार्किंग बना रखी है। उस प्राइवेट पार्किंग के साथ साथ इसने क्या किया, आगे की तरफ नाले पे भी पेड़ पौधे लगा दिए। उस पेड़ पौधों के साथ में इसने रोड को भी कवर कर लिया। और रोड को कवर करने के बाद में इधर गली में भी अगर आप देखोगे तो ये गली 40 फुट की थी। ये 40 फुट की गली ना होकर अब ये 20 फुट की रह गई, क्योंकि जहाँ हम खड़े यहाँ तक पेड़ पौधे लगे हुए हैं। देखो ये पेड़ पौधे इसी के हैं। ये सारी गतिविधियां हमने पार्षद से लेके विधायक तक और विधायक से निगम और निगम से JDA से फिर हमने ट्रैफिक पुलिस। ये जो बोर्ड लगाए गए हैं ये बोर्ड रात में इन्हीं के लगाए गए हैं, कल रात को लगाए। आज मगड़ा करके लगवा रहे हैं यहाँ पे। ये फुल दादागिरी से काम हो रहा है। यहाँ पे बॉक्सर बुलाए जाते हैं, बॉक्सरों को खड़ा किया जाता है। और एक बॉक्सर तो ऐसे भी आए थे जो रिवॉल्वर लेके खड़े थे, बोला आओ कौन आता है। अब गरीब आदमी ऑटो चलाने वाला किस तरीके से इनका मुकाबला करेगा? सरकार तक ये बात पहुंचाई?
बिल्कुल पहुंचाइए भाई साहब। पार्षद से लेकर विधायक और विधायक से लेकर निगम और निगम से लेकर जेडीए से लेकर ट्रैफिक पुलिस, सब ट्रैफिक बोल रहे हैं, सब कमिश्नर, बोल रहे हैं। सबको पहुंचाइए, सबकी नज़र में है। वहाँ लेकिन से क्या रिस्पॉन्स आया अभी? तसल्ली, आश्वासन आश्वासन मिल रहा है बस। होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो पीछे खड़ा हुआ आदमी आपका जो वीडियो बना रहा है ना, ये इसका मुख्य वो है, सारी रिपोर्ट ये देता है। पूरी खबर ये देते हैं। यहाँ तक कि कल तो ये खुद फोटो खींच के नो पार्किंग के अंदर से गाड़ियाँ उठवा रहा था। और ये जो जनाब है ना, ये तिलकधारी भाई साहब, ये है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है इनकी यहाँ पर इस जगह पे। फोटो खींच यहाँ तक कि ये तो धमकी तक देते हैं यहाँ पे ऑटो वालों को, तेरे को तो मैं उठा के फेंक दूंगा। वाले जो पेड़ लगे हुए हैं हमारे लगे हुए हैं, ये वाले पीछे छाया के लिए। क्या कहा, आप उनसे मुलाकात करें? आज ही हमने क्षेत्रीय विधायक से कल भी मुलाकात करी थी, उसके 2 दिन पहले भी मुलाकात करी थी। आज वो कह रहे हैं कि साहब हम बाहर हैं 3-4 दिन के लिए, 3-4 दिन बाद में आएंगे, उसके बाद में देखेंगे क्या हो सकता है। यहाँ के पार्षद से बात की? पार्षद तो फ़ोन नहीं उठाता, फोन नहीं उठा रहा वो। 4-4 दिन 5-5 दिन हो गए वो फ़ोन उठाने से ही, बस पता नहीं उसको ऐसा लगता है कि 440 वोल्ट का करंट आ जाएगा, उठा लिया तो। सबकी गाला में लिए इसमें। हाँ, हमें तो यही लग रहा है फिलहाल। क्या सरकार से क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं, जिस तरीके से पेपर लीक मामले में भजनलाल सरकार ने अपने आप को एक इतना अच्छा यानी कि वो पेश किया है कि आज करीब सारे दोषी सलाखों के पीछे हैं। मैं चाहूँगा और हम सभी चाहेंगे, जिस तरीके से पेपर लीक मामले में दोषियों को अंदर डाला है ना, उसी तरीके से अतिक्रमण, यही नहीं, जयपुर के जितने भी अतिक्रमण हैं उन सारे मामलों के अंदर बेहतर से बेहतर टीम बनाए और अच्छी से अच्छी जांच बिठाए, और इन सारे प्रकरणों के अंदर जितने भी अधिकारी या जितने भी ऊपर के लोग जो लिप्त हैं इन मामलों में, करप्ट हैं, उन सबको बाकायदा सलाखों के पीछे पहुँचाया जाए, उनकी असली जगह पर उनको पहुँचाया जाए। ठीक है।